देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के आरोपी संसद सदस्य प्रज्वल रेवना को आज भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। रेवना जर्मनी भाग गया था। उस पर 1000 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। रेवना को पकड़ने के लिए कर्नाटक सरकार ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था और इंटरपोल से मदद मांगी थी। इंटरपोल ने आज भारत को सूचित किया कि प्रज्वल रेवना ने 30 मई की दोपहर 3 बजे भारत के लिए रिटर्न टिकट बुक की है। इस पर इमिग्रेशन विभाग चौकन्ना हो गया और उसने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर म्यूनिख से आने वाले विमान से रेवना को अपने कब्जे में ले लिया और एसआईटी को सौंप दिया। प्रज्वल रेवना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पौत्र है और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोग से कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा है। उसका पिता एचडी रेवना भी कर्नाटक में विधायक है। कहा जा रहा है कि इस सेक्स स्कैंडल में पिता पुत्र दोनों शामिल हैं। अगर पश्चिमी देशों की राजनीति में सेक्स स्कैंडल बड़ी भूमिका निभाते हैं तो अपने देश भारत में आर्थिक घोटाले राजनीतिक मुद्दा बनते हैं। किंतु अब विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल अपने ही देश में सामने आया है। हम इसे सबसे बड़ा स्कैंडल इसलिए कह रहे हैं कि अब तक 1000 से अधिक महिलाओं के यौन शोषण वाले लगभग 3000 अश्लील वीडियो क्लिप सामने आ चुके हैं। हासन में 26 अप्रैल को वोट पड़ने के बाद सेक्स स्कैंडल में फंसा ये युवा नेता देश छोड़कर जर्मनी में जा छुपा था। कर्नाटक की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी का कहना है कि अब 2976 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं, किंतु कुछ ही वीडियो क्लिप देखने के बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो इसे आगे नहीं देख पाई। वो बताती हैं कि इन वीडियो में एक हैवान स्त्रियों के हैवानियत करता दिखाई पड़ता है। ये स्त्रियां उसके सामने रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, किंतु वह उन्हें छोड़ता नहीं है। आखिर ये 2976 अश्लील वीडियो क्लिप बाहर कैसे आए? इस लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ, पहले इस पर बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने साल 2019 में अपने पोते प्रज्वल रेवना को अपना राजनीतिक वारिस बनाते हुए कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट उसे दे दी थी। देवेगौड़ा इसी सीट को जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल एस ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया और रेवना हासन से दोबारा उम्मीदवार बना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए वोट मांगे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। मतदान 26 अप्रैल को होना था, किंतु इसके ठीक 5 दिन पहले आसपास के इलाकों में कुछ पेन ड्राइव पाई जाने लगी। ऐसी सैकड़ों पेन ड्राइव लोगों के घरों और दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर फेंकी जाने लगी। इनमें सैकड़ों अश्लील वीडियो क्लिप थे जिनमें रेवना अनगिनत महिलाओं का यौन शोषण करता दिखाई पड़ता है। कुछ वीडियो क्लिप ऐसी थी जिसे रेवना ने खुद शूट किया था अथवा अपने किसी भरोसेमंद से कराया था। इन वीडियो में महिलाओं और लड़कियों की पहचान छुपाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। इन यौन शोषित महिलाओं और लड़कियों की शिनाख्त सरकारी नौकरी करने वाली, राजनैतिक कार्यकर्त्री और सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में भी की गई। एक तरफ राज्य में लोग इन अश्लील वीडियों की चर्चा कर रहे थे तो दूसरी तरफ बेखौफ रेवना उन्हीं लोगों के बीच वोट मांगता रहता है। मतदान के अगले दिन यानी 27 अप्रैल को कर्नाटक की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पुलिस जांच की मांग की। इस पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 28 अप्रैल 2024 को 24 साल की एक पीड़ित महिला भी पुलिस थाने पहुंची और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रज्वल रेवना और उसके पिता एचडी रेवना 3 साल तक उसका यौन शोषण करते रहे हैं। ये पहला मामला था जिसमें कोई पीड़ित महिला खुलकर सामने आती है। इसकी भनक लगते ही रेवना देश छोड़कर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कई विशेषाधिकार देता है जिसमें संबंधित देश का वीजा लेना भी अनिवार्य नहीं रह जाता, किंतु इसके लिए विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना आवश्यक होता है। तो क्या केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विदेश मंत्रालय को पता था कि रेवना देश छोड़कर भाग रहा है? इस पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया है कि रेवना ने कोई पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं ली थी। अब अपनी साख बचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवना को तलाश करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है और इंटरपोल से भी सहायता मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टाइम्स नाउ को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध के मामले राज्य का विषय होते हैं, इसलिए प्रज्वल रेवना का केस देखना कर्नाटक सरकार का काम है। किंतु जहां तक बीजेपी की बात है तो हम इस मत के हैं कि ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये कहकर भी अपनी पार्टी का दामन बचाने का प्रयास किया कि यह मामला तब का है जब देवेगौड़ा की पार्टी और कांग्रेस कर्नाटक में मिलीजुली सरकार चला रहे थे।
मोदी यह भी कहते हैं कि पुराने वीडियो अब बाहर लाए जाने के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र होने की आशंका उत्पन्न करता है। लेकिन क्या वास्तव में रेवन्ना के मामले में केवल कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है और जनता दल एस के उम्मीदवार रेवन्ना को समर्थन देने के पहले भाजपा को उसके बारे में कुछ पता नहीं था? चलिए ये भी देख लेते हैं। रेवन्ना का एक 15 साल पुराना ड्राइवर है कार्तिक गौड़ा। कार्तिक को रेवन्ना की हर हरकत पता थी, किंतु 1.5 साल पहले जब रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब हुए तो उसने रेवन्ना की काली करतूतों से भरी एक पेन ड्राइव राज्य के बीजेपी नेता व विधायक देवराज गौड़ा को दी। इस पेन ड्राइव में रेवन्ना के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले वीडियो कैद थे। ये बात रेवन्ना को पता चली तो वो अदालत की शरण में पहुंच गया। कोर्ट ने उसे एक बड़ी राहत देते हुए मीडिया को निर्देश दिया कि इन वीडियो को सार्वजनिक न किया जाए और न ही इस पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। इसके बाद कार्तिक बीजेपी विधायक देवराज के पीछे पड़ा रहा कि किसी और तरीके से रेवन्ना को बेनकाब किया जाए। समय बीता और 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए। कार्तिक का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी नेता देवराज ने अपनी पार्टी की राज्य इकाई को रेवन्ना की करतूतों के बारे में बताया और एक पत्र भी लिखा जिसमें रेवन्ना को टिकट न देने की मांग की गई। कार्तिक का कहना है कि जब उसने बीजेपी की तरफ से कोई कार्यवाही होते नहीं देखी तो उसने देवराज से पेन ड्राइव वापस ले ली। इसके बाद 20 अप्रैल से पेन ड्राइव सार्वजनिक स्थलों पर फेंकी जाने लगी। अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि ऐसी 25,000 पेन ड्राइव बंटवाई गई हैं। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस ने इन पेन ड्राइव को जनता के बीच बंटवाया था, किंतु कार्तिक का कहना है कि उसने कभी भी पेन ड्राइव कांग्रेस तक नहीं पहुंचाई थी। उसने इसे कोर्ट में जमा कर दिया था। बहरहाल प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जो बातें सामने आई हैं, शिकायतकर्ता ने जो कुछ लिखवाया है उसे अगर आप देख लेंगे तो आपके अंदर का गुस्सा उबाल पर आ जाएगा। सबसे बुरा तो उन महिलाओं के साथ बीत रहा है जिन्होंने इसे भोगा है और अब उनकी पहचान सबके सामने आ चुकी है। इन महिलाओं की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वे अपने घर वालों को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रही हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी देश का हर राजनीतिक दल देता है, किंतु सच्चाई क्या है इसका खुलासा एडीआर की एक सर्वे रिपोर्ट से होता है। पिछले साल एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 762 सांसदों और 4000 विधायकों की पृष्ठभूमि की पड़ताल की और पाया कि इनमें से 134 जनप्रतिनिधियों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संगीन मामले घोषित हैं। हम जिनके हाथ में अपने देश की बागडोर देते हैं उनमें से कई का ऐसा चेहरा हमें विचलित करता है। दी आरएन शो राजनीति को गंदगी से दूर रखने की वकालत करता है। दी आरएन शो की अगली कड़ियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।